अरे क्या हिम्मत से, मैं पुराना फर्नीचर खरीदने वाला व्यापारी हूँ, कोई तोता खरीदने वाला थोड़ी हूँ जो ये अफ्रीकन तोता आप मेरे हवाले कर रहे हो। देख गफूर, तू क्रॉफर्ड मार्केट में कई तोते वाले को पहचानता है। किसी को कुछ भी दे दिलाकर इसे बेच दे। मुझे ये आफत नहीं चाहिए। तेरी मौत मेरे हाथों होगी। मरेगा, मरेगा। चुप, एकदम चुप। अरे हिम्मत से, ये तो आपको मारने की धमकी दे रहा है। इसमें हैरत की बात क्या है? ये मेरी सन की बीवी हितल का तोता है। खुद तो भाग गई मुझे छोड़कर। तू भी उड़ जा मनूस। तू गया। चल हट, चुप। सुन गफूर, कल मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री में। परसों दोपहर को 3 बजे आकर तू ये मुसीबत ले जा। हिम्मत से, अरे तोता बेचना है कि नहीं बेचना है? ओ हिम्मत सेठ, अरे किधर मर गया है? हिम्मत सेठ, अरे तुम तो यहाँ काम करते हो ना? हाँ। तो हिम्मत सेठ है क्या घर पे? जरा देखो तो। मेरे साथ उस दरवाजे से चलो। चलिए। एक अजीब सा मर्डर केस आया है। एक मुजरिम पकड़ा गया। वो बेकसूर, उसे बचा लो वरना अथॉरिटीज विल पुट हिम टू स्लीप। विचित्र बात है राठौर, एक पुलिस वाला आकर मुझसे कह रहा है कि मुजरिम पकड़ा गया है लेकिन उसे बचाना है, जिसका अर्थ ये निकलता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो निर्दोष है। और मैं ये बात भी अच्छी तरह जानता हूं कि सिर्फ तुम ही हो जो उसको बचा सकते हो। अफ्रीकन तोता है, पैरट। इसके ऊपर खून का इल्जाम है। राठौर बुरा मत मानना, पर क्या तुम शराब वराब तो नहीं पी ली तुमने? नहीं। अच्छा, तो शराब पीकर नहीं आए हो तुम, तो प्लीज मुझे समझाओ क्या क्या है? तोते ने क्या सहायता की किसी की हत्या करने में या कुछ? कैसे कैसे हुआ ये? नहीं केडी, इस केस में ना ये तोता हथियार है, ना सहायक और ना ही गवाह। डायरेक्ट किलर, हत्यारा। ओह, कालबा देवी में एक फर्नीचर वाला है। 3 दिन पहले इस तोते की वजह से उसकी मौत हो गई। सर, पैरट पे इल्जाम इज काइंड ऑफ फनी। हाँ मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि महज एक हादसा हो या... सुनने में अजीब है पर सच है। ये आदमी पहले कारपेंटर था, फिर उसने धीरे धीरे फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। उस दिन अहमदाबाद से आने के बाद वो यहाँ इस कुर्सी पर बैठा था और तभी अचानक ये झूमर सीधे उसके सिर पर गिरा और उसकी मौत हो गई। किलर का पता नहीं सर, लेकिन इस घर की साफ सफाई करने वाली बाई को जरूर अरेस्ट कीजिए। कितनी धूल है यहाँ पे। स्पोकन लाइक अ ट्रू वुमन अधीरा। राठौर में समझा नहीं, अगर हिम्मत भाई इस कुर्सी पे बैठे थे और झूमर उनके सर पे गिरा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई, तोते का क्या लेना देना है इससे? बताता हूँ। ये झूमर इस रस्सी से बंधा हुआ था जिसे रोमी ने बुरी तरह चबा दिया।
फॉरेंसिक के हिसाब से भी रस्सी पर रोमियो के ही चोट के निशान है। राठौर, तुम क्या कह रहे हो? पोपट ने रस्सी को कुतरा इसलिए झूमर गिरा? कुछ नहीं, एक हादसा है ये। वकील हूँ राठौर, पता नहीं तुम एक तोते के केस में मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? केडी, तुम प्लीज एक बार उस तोते से मिल लो, अपने आप समझ जाओ। मार डालूंगी। केली के पीछे क्या है? मार डालूंगी। ये तोता है या तोती? तोता है। तो फिर ये मार डालूंगी स्त्रीलिंग में क्यों बात कर रहा है? ये हिम्मत भाई की बीवी हेतल का तोता है। हेतल की बहुत लड़ाई होती थी हिम्मत भाई से। जिस दिन हिम्मत भाई मरे उसी दिन शाम को वो इससे छुटकारा पाना चाहते थे, ठिकाने लगा रहे थे इसे अपने एंटीक डीलर दोस्त गफूर को बेचकर। ग्रे मार्केट से बहुत पैसे कमाता वो इससे, लेकिन उससे पहले ही इसने उन्हें क्या? राठौर, तुम बहुत सी ग्रेड फिल्में देख रहे हो आजकल। ये तोता है, तोता किसी की हत्या नहीं कर सकता। तू मरेगा, मेरे हाथों मरेगा तू। राठौर, तोते के हाथ तोते नहीं, ये किसी और की बोली दोहरा रहा है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ केडी, लेकिन छानबीन के बाद मेरे ऊपर बैठी अथॉरिटीज ने यह तय किया है कि रोमियो इंसानों के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे जल्द से जल्द सुला देना चाहिए, हमेशा के लिए। एक बेजुबान जानवर के साथ ऐसा होता देख नहीं पा रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आया। चोली के पीछे क्या है? बेजुबान तो है नहीं है, और रही इससे सुलाने की बात, वो मैं अदालत में देख लूंगा। सर प्लीज कुछ कीजिए ना, आई रियली वांट टू सेव रोमियो। अदीरा, तुम जानती हो कि 24 घंटे में एक पक्षी कितनी बार बीट करता है? आई मीन सॉरी, एक बर्ड एक दिन में कितनी बार पॉटी करता है? नहीं, बट उसका इस केस से क्या कनेक्शन है? केस से कनेक्शन है, और वो कनेक्शन मैंने इंटरनेट पे ढूंढ निकाला है। रोमियो बेकसूर है। राठौर, हाँ राठौर, तुमने इतने शॉर्ट नोटिस पे कोर्ट से ऑर्डर लेकर रोमियो को बचा लिया, वरना गवर्नमेंट ने तो उसको मारने का ऑर्डर दे दिए थे। उनके हिसाब से वो जंगली हो चुका है। जब से पुलिस स्टेशन में आया किसी न किसी को जख्मी कर रहा है। उनका मानना है कि अगर उसे मारा नहीं गया तो वो बहुत से लोगों की जान ले लेगा। थैंक यू केडी। यू आर वेलकम राठौर। बस अब यही रहेगा था मेरे करियर में देखने के लिए, एक तोते का केस। मिस्टर पाठक, क्या ये सब जरूरी था? कोटि कोटि क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि वो मनुष्य हो या पशु या पक्षी, जीवन दान तो प्रकृति देती है, और हम में से किसी को ये हक नहीं कि हम किसी के प्राण छीन लें। अब ये तोता योर ऑनर, रोमियो, लोग इसे मारने पर तुले हुए थे। हाँ, क्योंकि इसको भी कोई हक नहीं कि वो किसी के प्राण हर ले। क्या है ना पाठक साहब, प्रकृति की ये जो रीत है उसे आप भी बदल नहीं सकते। जब आदमखोर हो जाता है शेर तो उसे कर देते हैं ढेर। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसका भी अंजाम वही होता है। उसी तरह योर ऑनर ये जो पैरट है रोमियो, मार डालूंगी। लो भरी अदालत में धमकी दे रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस पैरट योर ऑनर, इट इज नॉट करेक्ट। ये जो पैरट है पाठक साहब, जैसे कि आप जानते हैं, उसने हिम्मत भाई को पहले धमकी दी और फिर उसके ऊपर जो सर के ऊपर झूमर था उसकी रस्सी को कुतर के उनकी जान भी ले ली।
ऐसा कौन सा नॉर्मल पैरेट करता है? आपकी मति भ्रष्ट हो गई है जायसवाल साहब। ये तोता है योर ऑनर, इसी कारण मैं रोमियो को अदालत में लेकर आया हूं ताकि हम सब मिलकर इसके साथ न्याय करें। हाँ, आप न्याय कीजिएगा, लेकिन इसको न्याय मिलेगा नहीं, उसने अन्याय किया है। योर ऑनर, ये देखिए, ये रस्सी है, यही वो रस्सी है जिसे कुतर कुतर के उसने वो झूमर सर पे डाल दे हिम्मत भाई के। हिम्मत भाई वहीं पे लाइए योर ऑनर, जायसवाल साहब की बात आधी सच है। आधी सच इसलिए क्योंकि आधी रस्सी जो है वो रोमियो ने कुतरी थी, ये मैं मानता हूं, किंतु बाकी आधी रस्सी योर ऑनर, ये देखिए, साफ साफ पता लग रहा है कि किसी ने बहुत ही तेज औजार से इसे काटा है, जिसका अर्थ ये होता है जायसवाल साहब के आधी रस्सी रोमियो ने कुतरी, बाकी आधी रस्सी किसी मनुष्य ने काटी। और मेरा बोलना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन रोमियो को इस हत्या के आरोप में फंसाया है। तो आपको तो ये पता ही होगा कि जब मर्डर हुआ तब कमरे में हिम्मत भाई और तोते के अलावा और कोई था ही नहीं। तो वो जिस व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हैं, द अननोन पर्सन, वो कमरे में आया कैसे, ये भी आप जरा बता दी। आपने तो होमवर्क किया है ना सर? बताता हूँ हमेशा की तरह मैं समझाता हूँ आपको। जी। क्या आपको ये ज्ञान है कि एक तोता अगर इतनी मोटी रस्सी को कुतरे तो उसे कितना समय लगेगा रस्सी कुतरने? क्या ना पाठक साहब, अगर मैं तोता होता तो मुझे ज्ञान होता। सॉरी, इंसान। कोई बात नहीं, बहुत जल्द आपको तोता बना दूंगा। योर ऑनर, हमने एक प्रयोग किया रोमियो और रस्सी के साथ, उसका वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। योर ऑनर, इस प्रयोग के अनुसार इतनी मोटी रस्सी कुतरने को एक तोता 40 मिनट लगाता है। 40 मिनट? सामान्य ज्ञान की बात जायसवाल साहब, जो कुछ लोगों के लिए असामान्य होता है, आप जैसे लोगों के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तोता जो होता है वो हर 30 मिनट में बीट करता है, मतलब सोच पॉटी जी। योर ऑनर, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 40 मिनट तक रोमियो ऊपर बैठकर इस रस्सी को कुतरता रहा तो कारपेट पर उसका बीट तो मिलना चाहिए था, किंतु पुलिस द्वारा लिए गए चित्रों में जो आपकी मेज पर रखे हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भी कुछ रिसर्च किया है तोतों पर। अच्छा। हाँ, तो पॉसिबल है कि ये जो तोता है रोमियो, उसको वही हुआ होगा जो पीकू में नहीं हुआ था, वो कॉन्स्टिपेशन, इसीलिए 40 मिनट तक नहीं हुआ। और चलो मान लो कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ हो, तो ये भी तो पॉसिबल है बिकॉज दिस तोता इज अ वेरी स्मार्ट तोता। तो उसने क्या किया होगा कि हर रोज 5 मिनट आकर थोड़ा थोड़ा कुतर कर चला जाता होगा, फिर वापस आता होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब पाठक साहब, पॉटी के बेसिस पे अगर आप ये केस सॉल्व करेंगे तो द केस इज गेटिंग लिटिल लूज मोशन। Who you? नो, द केस। अच्छा। प्रॉब्लम क्या है ना कि आपने तोते पर रिसर्च किया, अगर अपने केस पे रिसर्च करते तो लूज मोशन नहीं होता, मतलब आप केस लूज नहीं करते। योर ऑनर, कुल मिला के बात ये है कि वो झूमर पहले किसी और वस्तु से लटकाई गई थी, तत्पश्चात उसे बदला गया था और इस रस्सी से लटकाया गया। ये आप किस बिना पे कह रहे हैं? जैसा कि आप पुलिस द्वारा लिए गए चित्रों में देख रहे हैं योर ऑनर, हिम्मत भाई का घर अधिक स्वच्छ नहीं था, वहां साफ सफाई नहीं रखी जाती थी, इसीलिए जाली वगैरह इत्यादि लगे हुए हैं। वहां पंखे को देखें तो बहुत ही ज्यादा गंध, बहुत ही ज्यादा मैल फैला हुआ है। योर ऑनर, अगर इतने वर्षों से उस झूमर को इस रस्सी से लटकाया जाता तो ये रस्सी अब तक गंदी हो जाती है, किंतु ऐसा नहीं है। ये रस्सी बिल्कुल सफेद है, नई। योर ऑनर, सत्य तो यह है कि उस झूमर को पहले चेन से लटकाया गया था, तत्पश्चात चेन को बदलकर
इस रस्सी से बांधा गया था उस झूमर को। अब क्या ये संभव है कि एक तोता झूमर को उठाकर चेन की जगह पर ये रस्सी बांध दे जायसवाल साहब? तो आपका कहना है कि इसमें किसी इंसान का हाथ है? जी योर ऑनर। स्पष्ट है योर ऑनर कि हिम्मत भाई की हत्या उसी व्यक्ति ने की है जिसने झूमर के चेन को बदलकर इस रस्सी से टांगा था योर ऑनर। और हत्या के आरोप से बचने के लिए बेचारे एक तोते पर, रोमियो पर यह आरोप लगाया। ये जो तोता बार बार बोल रहा है, इसकी बैक स्टोरी है योर ऑनर, बैक स्टोरी है। और ये बैक स्टोरी मैं नहीं कोई और बताएगा योर ऑनर। हिम्मत जी की साली, उनकी पत्नी हेतल की छोटी बहन सेजल, इफ यू अलाउ सर। इजाजत है सर। ये तोता रोमियो मेरी बहन हेतल का पेट था। जब हेतल ने खड़ूस हिम्मत भाई से शादी की थी तो वो इस तोते को अपने साथ लेकर गई थी। और शादी के बाद हिम्मत भाई हेतल को बहुत टॉर्चर करता था। उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता था। नालायक, इडियट, भिखारी इंसान, निकल जा मेरी जिंदगी से, वरना मरेगा मेरे हाथ से। और उसी झगड़े की भाषा शायद इस तोते ने सीख ली थी और हेतल की तरह हिम्मत भाई को वो भी धमकाने लगा। तुम मेरे हाथों मरेगा हिम्मत, हिम्मत। लेकिन अचानक 1 महीने पहले मेरी बहन गायब हो गई और हिम्मत भाई से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। सर, मुझे यकीन है कि हिम्मत भाई ने ही मेरी बहन के साथ कुछ किया होगा और इस तोते ने देख लिया होगा, तभी उसने बदला लिया। आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हैं, जरा डिटेल में समझाइए प्लीज। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिम्मत भाई ने ही मेरी बहन को मारा है। और फिर ये जो पुलिस को। सर, हिम्मत भाई के पास बहुत सारे पैसे थे, खिला दिए होंगे उसने पुलिस वालों को पैसे। सर, इतने चालाकी से उसने सारे सबूत को मिटाए होंगे कि किसी को कानो खान खबर भी नहीं हुई होगी। और मेरी बहन का नाम मिसिंग फाइल में डाल दिया। इन शॉर्ट कहना आप ये चाहती हैं कि हिम्मत भाई ने आपकी बहन का खून किया और उसका बदला लेने के लिए वफादार तोते ने, आपकी बहन के वफादार तोते रोमियो ने हिम्मत भाई का खून कर दिया, यानी कि योर ऑनर मोटिव ऑफ मर्डर भी प्रूव हो चुका। हाँ, क्योंकि उस घर में उन दोनों के अलावा सिर्फ एक यही तोता था। मेरी बहन पर जितना भी अत्याचार हुआ होगा उसका एक जीता जागता सबूत ये वफादार तोता। साइलेंस इन द कोर्ट, साइलेंस इन द कोर्ट। ऑर्डर, 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 ऑर्डर। राठौर, पाठक साहब, आपकी जो थियरी थी ना कि उस वक्त कमरे में हिम्मत भाई और तोते के अलावा और कोई नहीं था, उसके तो तोते तोते उड़ गए। और इसको ज्यादा प्रूव करने के लिए यार ऑनर, अब मैं हिम्मत भाई की कुक और घर पे काम करने वाली रेणुका को बुलाना चाहूंगा यार। साहब, ये तोता कोई आम तोता नहीं है। इस तोते में ना विलन की आत्मा है। हिम्मत भाई छोड़ो, इस तोते ने ना मुझ पर भी अपनी चोंच से बहुत बार हमला किया है। अब ये देखो, इस तोते ने मुझे जख्मी किया है। आई अंडरस्टैंड। ये बताइए कि आपको ये लगता है कि इस तोते ने जानबूझकर हिम्मत भाई पे हमला किया, उनका खून किया? हाँ साहब, 20 दिन पहले की बात है। मेम साहब गायब थी, सेजल दीदी पुलिस को लेके घर आई थी। झूठ बोल रहा है आदमी, इसी ने मेरी बहन के साथ कुछ किया होगा। सर, क्या किया मैंने? अरे धोखा तो तेरी बहन ने दिया है मुझे, किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई। अब जास्ती मत बोल वरना मैं तेरे ऊपर केस ठोक दूंगा। मेरे पर केस करेगा? तेरी तो मैं। प्लीज हेतल जी, आपके कहने पर पूरा घर छान मारा और कई लोगों से पूछताछ भी की। हमें मिस्टर शाह के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। अब चलिए यहाँ से। मैं छोड़ूंगी तुझे, बदला लेकर आऊंगी, देख लूंगी मैं तुझे। चल चल निकल, बड़ी आई पुलिस को लेकर आती है मेरे को दिखाने, समझ में नहीं आता इसको। क्या करती हो तुम? सॉरी साहब, सॉरी। तुझसे बदला तो मैं लूंगी हिम्मत, देख लेना। उल्टा की आखिरी निशानी, आज तो मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं साहब, मत मारो इसे। पुलिस, पुलिस, पुलिस। बहुत
दिमाग वाला तोता है ये साहब। जानवर की वफादारी की मिसाल है ये तोता साहब। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। चोरी भी अजीब ही हुई है, कहीं से बूंदे गायब तो कहीं से हार। किसने सोचा था कि इस केस में चोरी भी हो सकती है? रेणु का है ना, उसका घर छान मारो, ये सारा सामान मिल जाएगा भाई। तुम्हें कैसे पता? सुंघो, मतलब ऐसे। मसाले और कटे हुए प्याज की खुशबू। अब हेतल तो कभी रसोई घर में गई नहीं, तो स्पष्ट है कि रसोई घर से ही कोई यहाँ आया था। रेणुका नाउ आई नो रेणुका इस तोते को क्यों फंसा रही है। रोमियो उसका राज जानता है। चोली के पीछे क्या है? एक तो ना मैं इसके इस डायलॉग से परेशान, बदतमीज है एकदम। चुप। नहीं, एक मिनट, इस केस में तो ये बेचारा फंसा है ना, तो अगर ये कह रहा है कि चोली के पीछे कुछ है तो हमें एक बार देख लेना चाहिए। कहो अपने आदमियों से कि कबर्ड का पिछवाड़ा तोड़े। निकालो। सर मैं जानती थी, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। उस बदतमीज इंसान ने मेरी बहन को मार दिया और मार के उस घर में गाड़ दिया। थैंक गॉड कि वहां पे रोमियो था। उसने सब कुछ देख लिया और उसने बदला लिया हिम्मत से। जो काम हम लोग नहीं कर पाए वो उस रोमियो ने किया। नहीं, यह हत्या रोमियो ने नहीं, किसी और ने की। मतलब? दिस इज शॉकिंग। उसी घर में हेतल शाह की लाश। यस योर ऑनर। और हेतल जी की जो डेड बॉडी थी उसकी फिंगरप्रिंट एनालिसिस और बाकी सब एनालिसिस करने के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि उनके गले पे हिम्मत भाई की उंगलियों के निशान पाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिम्मत भाई ने बड़ी बेरहमी से उनका गला घोंटकर मर्डर किया। उसके बाद एक कालीन में लपेट कर उनका जो कबर्ड है उनके फेक पैनल में उसे छुपा दिया, लाश को छुपा दिया। अब ऐसा करते वक्त हिम्मत भाई को ऐसा लग रहा था कि इस हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह है ही नहीं, लेकिन आई विटनेस था योर ऑनर, ये तोता। और ये तोता जो है वही है कातिल, क्योंकि उसने बदला लिया। सो सेजल वाज राइट। बट यू आर रॉन्ग जायसवाल साहब। प्रूव इट। योर ऑनर, ये बात सत्य है कि हिम्मत भाई की मृत्यु बदले के कारण हुई, लेकिन ये बात गलत है कि बदला तोते ने लिया। किसी बहुत ही चतुर व्यक्ति ने उन्हें मारा है योर ऑनर। योर ऑनर, जिस अलमारी के पीछे से हेतल जी की लाश प्राप्त हुई, जब ये लाश प्राप्त हुई उस समय मेरा ध्यान ऊपर टंगे एक चित्र की ओर गया। उस तस्वीर पर मैंने निशान देखे। इस प्रकार के निशान की किसी तेज धातु से कटे हुए थे।
और फिर मैंने अनुमान लगाया दिशा का, झूमर की रस्सी से लेकर सामने की दीवार तक। योर ऑनर, ये ककू क्लॉक ही है जिसने खून किया, योर ऑनर। इज दैट व्हाट यू वांट टू से, पाठक साहब? आई मीन सीरियसली, आई मीन यू वांट टू से दैट इस ककू क्लॉक में से ककू बाहर निकली, उसने तोते की मदद की रस्सी उतरने में, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि बर्ड्स ऑफ डिफरेंट फेदर किलिंग टुगेदर? या जायसवाल साहब, मैं तो केवल आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि रेल के डिब्बे इंजन के पीछे लगते हैं, आप इंजन को पीछे क्यों लगा रहे हैं? मैं समझाता हूँ। योर ऑनर, ककू क्लॉक में से ककू नहीं निकला था, कुछ और निकला था। योर ऑनर, इस ककू क्लॉक में एक स्प्रिंग लगा होता है जिसके कारण वो ककू बाहर निकलता है। किसी व्यक्ति ने बड़ी चतुराई से उस स्प्रिंग में एक छोटा बहुत ही तेज चाकू फिट कर दिया था। ये वही व्यक्ति था योर ऑनर जो हिम्मत भाई का दिनचर्या जानता था, जो जानता था कि हिम्मत भाई दोपहर को खाना खाने के बाद 1:30 से 3 बजे तक जाकर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और नींद लेते हैं। वो कुर्सी जो बिल्कुल उस झूमर के नीचे रखी गई थी। योर ऑनर, उचित समय पर ककू के साथ वो चाकू निकलकर रस्सी को काटा और जाकर सामने की दीवार के चित्र पर धंस गया। फिलहाल आपके सामने आई एम जायसवाल है पाठक साहब, जो बिना सबूत के तो कुछ मानेगा नहीं। आपकी ये जो थियरी है कि वो चाकू निकला और सामने वाली दीवार पे जो पेंटिंग था उस पे वो लग गया, तो जब पुलिस ने छानबीन की तो उनके सामने ये चाकू क्यों नहीं आया? जायसवाल साहब, इस बात को लेकर मैंने भी बहुत सोच विचार किया, इनफैक्ट अभी भी कर रहा हूं, लेकिन इतना तो तय है योर ऑनर कि हिम्मत भाई की मृत्यु का कारण झूमर का गिरना है, और झूमर के गिरने का कारण योर ऑनर ये तोता रोमियो नहीं बल्कि वो चाकू है। पाठक साहब, आपकी ये तोता कक्कू की कहानी पुरानी हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और खूनी है तो वो कौन है, उसे पेश कीजिए, वरना इस केस को ऑर्डर। योर ऑनर, जायसवाल साहब उचित कह रहे हैं कि इस केस में सबूत और साक्ष्य के अभाव है, और बिना सत्य जाने किसी को आरोपी ठहराना, किसी को दंड देना उचित नहीं होगा योर ऑनर। इस केस की गहरी जांच करने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूं। लेकिन योर ऑनर, मैं परमिशन ग्रांटेड। इस केस की अगली सुनवाई आज से 3 दिन बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। ठीक है, मैं समय निकाल कर मिलने आता हूं। जी बिली, ये क्या गेम खेल रही हो तुम? तुम्हें पता है इस गेम के चक्कर में लोग अपना घर बार छोड़ के, कामकाज छोड़ के रास्ते पर आ गए। हाँ राठौर, गुड, थैंक यू। राठौर का फोन था, मेरा शक सही निकला। रेणुका के घर की छानबीन में वो सारे चोरी किए हुए जेवर मिले। सर, या तो रेणुका या फिर हेतल की बहन सेजल, इन दोनों में से कोई एक होगा। अधीरा, आई एम लीडिंग। मैंने 20 कैरेक्टर्स पकड़ लिया और तुम लोग ये केस का एक किलर नहीं पकड़ सके। इतना आसान नहीं है। इतना कठिन भी नहीं है। चलो तुम ये डूडू पकड़ो, मैं जाके मुजरिम पकड़ता हूँ। चलो अधीरा। यस। सर, हम फिर यहाँ क्यों आए? आज का पाठ अधीरा, जब चलते चलते रास्ता बंद दिखाई दे तो फिर वहीं जाना चाहिए जहां से शुरू किया था, नया रास्ता बनाना चाहिए।
सर, एक मिनट यहाँ आइए ना प्लीज। क्या है तेरा? इट्स स्ट्रेंज सर, पूरे घर में हर जगह धूल है, तो फर्नीचर के नीचे स्पेशली वेब्स भी होने चाहिए, बट इट्स एब्सोल्युटली क्लीन सर। अच्छा, एंटीक कुर्सी। यू नो व्हाट अधीरा, मुझे नहीं लगता कि ये एंटीक कुर्सी कोई कबाड़ी वाला भी खरीदेगा। एनीवे, फोटो ले लो, इस कुर्सी की जांच करवाते हैं। किसी ने कुर्सी बदली, ओके। ये है एंटीक पीस जो वो भी नकली, ओके। अब इसका इस केस से असली कनेक्ट क्या है, प्लीज बताइए। बताता हूं जायसवाल साहब। योर ऑनर, इस केस के आरंभ से ही हमने हत्या का कारण हमेशा गलत देखा। कभी हेतल की हत्या का बदला, कभी 1.5-2 लाख रुपयों की गहनों की चोरी, किंतु हत्या का असल कारण है योर ऑनर हिम्मत भाई की कुर्सी। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, उनकी कुर्सी करीबन 200-250 साल पुरानी है योर ऑनर, जिस पर इंडिया के पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स बैठा करते थे। लंदन के सॉथबीज में योर ऑनर, इंटरनेशनल मार्केट में वो कुर्सी अमूल्यवान है योर ऑनर। अब इतने अमूल्यवान एंटीक की पहचान तो वही कर सकता है जिसका काम ही ये हो, जिस प्रकार से एक असली हीरे की पहचान एक जौहरी को ही होती है। क्यों गफूर भाई? आइए, पधारिए कटघरे। सर, मुझे इस कुर्सी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, कसम से। हिम्मत भाई ने तो मुझे उस तोते को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था। किंतु जब आप गए वहां उनके घर उनसे मिलने, इस विषय में बात करने, तब आपकी पारखी नजर उनकी कुर्सी पर पड़ी। संभवतः आपने उस कुर्सी को खरीदने का ऑफर भी दिया था उन्हें। अरे हिम्मत सेठ। हाँ गफूर बोल। ऐसी एक कुर्सी घर के लिए लेनी थी, बेचोगे क्या? अच्छी कीमत दूंगा। तू चाहे मुझे जो कीमत दे दे, लेकिन मैं इस कुर्सी को बेचने वाला नहीं हूं। ये मेरी खानदानी कुर्सी है और मेरे मरने के बाद मेरी चिता पर मेरे साथ जलेगी। और यहीं से तुम्हारा सब कार्यक्रम आरंभ हुआ। जैसे ही हिम्मत भाई अहमदाबाद के लिए निकले अपने सहायकों के साथ, तुम उनके घर में घुसे, कुर्सी की अदला बदली की, नकली कुर्सी वहां रखी, असली कुर्सी गुल। नहीं, अब करोगे। देखिए पाठक साहब, ये केस जो है वो कुर्सी की चोरी का नहीं है। अगर ये चोर है तो आई एम जायसवाल प्रोसिक्यूटेड, पक्का। लेकिन मर्डर का क्या कनेक्शन है? उसको कुर्सी चोरी करनी थी, मर्डर क्यों करता? जायसवाल साहब, बात की नजाकत को समझा कीजिए। समझाइए। कुर्सी के वजह से ही हत्या हुई है। सुनिए तो सही, आगे सुनिए तो सही। कुर्सी की वजह से हत्या इसलिए हुई क्योंकि गफूर भाई ये जानते थे कि आज नहीं तो कल हिम्मत भाई की नज़र उनकी अपनी कुर्सी पर तो पड़ेगी, और जैसे ही पड़ेगी नज़र, वो समझ जाएंगे कि कुर्सी नकली है, और जैसे ही वो समझेंगे कि कुर्सी नकली है, वो ये भी समझ जाएंगे कि कुर्सी की अदला बदली किसने की, क्योंकि आपने उन्हें कुर्सी खरीदने का ऑफर दिया था, आपने दिलचस्पी दिखाई थी कुर्सी में, और किसी ने नहीं। तब इन्होंने जायसवाल साहब सोचा कि ये अमूल्यवान कुर्सी, हजारों लाखों डॉलर की कुर्सी, जिसका ये सौदा कर बैठे थे, पैसे ले चुके थे, एडवांस
अब उन्हें वो डॉलर्स लौटाने पड़ते, वो इन्हें गवारा नहीं था। इन्होंने सोचा क्यों ना हिम्मत बाई को ही मार दिया जाए, उनके साथ सत्य भी दफन हो जाएगा, है ना? अरे क्या क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? अब मैं हिम्मत भाई को क्यों मारूंगा साहब? और ना ही उसकी कुर्सी चुराई। कुछ भी। चलिए, अगर मैं कुछ भी कह रहा हूं तो वो व्यक्ति, वो विदेशी जिसको आपने वो कुर्सी बेची थी, उनसे हमने वो कुर्सी प्राप्त कर ली है। आप तो जानते ही हैं ना, चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है, और यहां तो हत्या का केस चल रहा है गफूर भाई। वो भयभीत हो गए और कुर्सी उन्होंने हमें दे दी। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो अमूल्यवान कुर्सी अदालत में मंगवाऊं। इजाजत है। धन्यवाद सर। ये लीजिए, आ गई कुर्सी। और जायसवाल साहब, आप पूछ रहे थे ना कि ककू क्लॉक से निकला हुआ चाकू पुलिस को प्राप्त क्यों नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि उस चित्र में जब जाकर वो धंसा, वहां से किसी ने निकाल लिया था उस चाकू को, सबूत मिटा दिया था। अब सबूत तो वही मिटा सकता है जायसवाल साहब जो सर्वप्रथम घटनास्थल पर पहुंचा हो। करेक्ट। आप जानते हैं उस दिन सर्वप्रथम घटनास्थल पर कौन पहुंचा था? आप बताइए। गफूर भाई। क्यों गफूर भाई? am I right or am I right, गफूर भाई? हाँ, मैंने मारा हिम्मत भाई को। साइलेंस इन द कोर्ट। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे लगा कि कुर्सी चुरा के मैं सारा गेम तोते के ऊपर डाल दूंगा, ताकि सबका ध्यान तोते के ऊपर जाए और कुर्सी के ऊपर किसी का ध्यान ना जाए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपके इस इकबाले जुर्म के लिए गफूर भाई। वैसे एक बात बताऊं आपको, आपने ध्यान से दूसरी कुर्सी को देखा नहीं? जब आप नकली कुर्सी बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं नकली कुर्सी बना सकते? वो भी नकली ही है। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। खत्म हो गया केस जायसवाल साहब। ये अदालत गफूर खान को हिम्मत शाह के कत्ल के लिए दोषी मानते हुए उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देती है, और इस तोते रोमियो को निर्दोष मानते हुए इसे बाइज्जत बरी करती है, और एसपीसीए को हिदायत देती है कि इसके रीसेटलमेंट की कुछ योजना बनाए। द केस इज क्लोज्ड। कुछ ना कुछ तो जाते जाते बोलेंगे ही आप, मुझे पूरा विश्वास है। बोलिए। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों जायसवाल साहब? नहीं, मतलब ये ऐसी दो गलत कुर्सियां आप नकली लेके आए और असली केस ऐसे जीत जाते हैं आप। अरे जायसवाल साहब, आपको मुझ पर नाराज नहीं, खुश होना चाहिए। क्यों? भाभी जी ने मुझसे कहा था कि आपके घर का फर्नीचर पुराना हो गया है, तो आपके केस हारने की खुशी में ये 2 कुर्सी मेरी तरफ से आपको तोहफा। पोपट हो गया नहीं? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.